हरिद्वार में अवैध मदरसों पर कार्रवाई, विपक्ष ने किया कार्रवाई का विरोध और बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने इस पर रिएक्शन दिया है, प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश हो रही है। हरिद्वार में प्रशासन अवैध और गैर पंजीकृत मदरसों को सील करने की कार्रवाई कर रहा है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। कुछ दल इस कार्रवाई को गलत और पक्षपातपूर्ण बताकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बसपा के कार्यक्रम में प्रदेश कार्यालय में पहुंचे बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश बताया और सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। तो एक पक्ष जहां सरकार के इस कदम की तारीफ कर रहा है, वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जो सरकार के इस कदम को पक्षपातपूर्ण बता रहा है, द्वेष से भरपूर बता रहा है और कह रहा है कि लगातार एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है और ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। तो जहां साध्वी प्राची ने इसकी तारीफ की है, वहीं बीएसपी विधायक इसे गलत बता रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार सीएम धामी की तरफ से जितने भी गलत तरीके से बने ढांचे हैं, उन पर अतिक्रमण से जुड़ी कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है और साथ साथ वो मदरसे जो कि गलत तरह से संचालित हो रहे हैं, जो कि मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन मदरसों पर भी कार्रवाई हो रही है, उन्हें सील किया जा रहा है, जिसका एक वर्ग स्वागत भी कर रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, एक लंबा समय इन स्कूलों में बिताने के बाद, मदरसों में बिताने के बाद भी उन पर इलिटरेट का ठप्पा बना रहता है, ये कहीं ना कहीं उनके साथ गलत है। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, बात मैंने बहुत बार कह ली है। मदरसों में कार्रवाई नहीं है, मदरसों को तो बहाना है, मुसलमान टारगेट। सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दब ना पाए। कोई मदरसे अवैध नहीं है, धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा के लिए किसी मान्यता की आवश्यकता संविधान के दायरे में नहीं है। तो भारतीय संविधान में हमें अपने धार्मिक को मानने का अधिकार दिया गया है, इसके तहत मदरसे चल रहे हैं। वो कोई मदरसे में पढ़ने वाले किसी को नौकरी मांग रहे हैं या मांगने गए, वो कह रहे मेरी डिग्री को मान लो। भैया, धार्मिक पढ़ाई करने के लिए सरकार गलत कर रही है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संजय, हरिद्वार में अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई हो रही है। एक पक्ष इसका कहीं ना कहीं इसकी हिमायत कर रहा है, इसे अच्छा बता रहा है, दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा भी है जो इस कार्रवाई को गलत बता रहा है, द्वेषपूर्ण बता रहा है। मजारों पर कार्रवाई हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया था, अगर सरकारी जमीन पर आपकी मजार बनी है या फिर मानकों के विरुद्ध बनी है तो उस पर कार्रवाई निश्चित है। यही वजह है कि अब ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड प्रदेश में 136 से ज्यादा ऐसी मजार है, वहां पर कार्रवाई हो रही है। इसके बाद अब विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है, क्योंकि हमने देखा है कि जो लक्सर से विधायक है मोहम्मद शहजाद, उन्होंने कहा है कि ये सही नहीं है, इस तरह की कार्रवाई एक धर्म को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको लेकर अब कई तरह की आवाज उठने लगी है और इस कार्रवाई को रोकने की मांग कर रहे हैं। जी संजय, देखिए, साध्वी प्राची की तरफ से भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं सरकार की कार्रवाई जो है सही है और जिस तरह से सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है या फिर अवैध मदरसों पर जिस तरह से शिकंजा कस रहा है, इसे पूरी तरह से सही बताया संत समाज द्वारा। देखिए, लगातार ही साध्वी प्राची हो या फिर अन्य संत हो, क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार में इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसका कहीं ना कहीं संत समाज भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों से लगातार ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। हरिद्वार जिले में भी करीब अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा यानी जो मजार है वो यहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है। इसके साथ अगर इसके अलावा अन्य मजारों की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार कार्रवाई है, क्योंकि बीते दिनों से लगातार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
ने सभी अधिकारियों को निर्देश किया था कि अपने अपने क्षेत्र में जो अवैध मजार है उन्हें चिन्हित करें। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में 60 से ज्यादा ऐसी मजार है जहां पर लगातार कार्यवाही जारी है। जी। अच्छा संजय, अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो ऐसे भी कई जगह प्रतिक्रियाएं हैं जहां पर इसको सही ठहराया गया और कहा गया है कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लेकिन लगातार अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए या फिर अन्य जो समाज है वो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से जो मजार पर कार्रवाई हुई है वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके भविष्य को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। लेकिन एक और ये भी देखा जा सकता है कि जो वहां पर बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों को ये नहीं मालूम है कि वहां पर किस तरह की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि वहां पर जो ज्ञान दिया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं वो अनभिज्ञ नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब जो विपक्ष है या फिर मुस्लिम संगठन है उनका यही कहना है कि एक तरफा कार्रवाई ये सही नहीं है। इसको लेकर हम कहीं ना कहीं हाई कोर्ट भी अपील करेंगे। जी संजय, मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए सिर्फ मदरसों को सील कर देने भर से क्या यहाँ पर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या वो जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं? क्या वो बच्चे जो अवैध मदरसों में जा रहे हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस उनके माँ बाप को इस बारे में बताया गया है? देखिए लगातार ही अगर मुस्लिम समाज के जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले वहां मदरसे में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन तमाम इस तरह की कार्रवाई को लेकर हम हरिद्वार में देख रहे हैं कि जो कार्रवाई होती है सबसे पहले वहां पर एक नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद एक उसका समय सीमा यानी एक मियाद होती है, उस मियाद को पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है। जी चलिए संजय, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। और